एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो चूड़ी बेचने का काम करती थी। उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और वो अपने काम से बहुत खुश थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया चूड़ी बेचने के लिए जाती है तो रास्ते में उसे एक सुंदरी कौवी मिलती है। टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी से बोलती है, अरे बहन, तुम भी चूड़ी बेचने जा रही हो क्या? हाँ हाँ बहन, मैं भी चूड़ी बेचने जा रही हूँ। ठीक है बहन, फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर वो दोनों चूड़ी बेचने के लिए बाजार में चली जाती हैं। वो दोनों बाजार पहुंचने के बाद अपनी अपनी दुकान लगा लेती हैं। सबको टूनी चिड़िया की चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, लेकिन सुंदरी चिड़िया की चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता है। ये सब देखकर सुंदरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन ही मन कहती है, कोई भी मेरी चूड़ियाँ नहीं ले रहा है, सब इस टूनी चिड़िया की चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। ये सब देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। टूनी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं और टूनी चिड़िया खुशी से कहती है, अरे वाह, आज तो मेरी सारी चूड़ियाँ बिक गई। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है और आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी कौवी भी अपने घर आकर कहती है, आज तो मेरी एक भी चूड़ियाँ नहीं बिकी, सबने उस टूनी चिड़िया की चूड़ियाँ खरीदी। अगर मेरी चूड़ियाँ नहीं बिकी तो मैं अपना पेट कैसे पालूंगी? मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। अगले दिन सुंदरी कौवी जल्दी बाजार चली जाती है और वो सोचती है, आज मैं बहुत ही जल्दी बाजार आ गई हूँ। आज मेरी चूड़ियाँ बहुत ही जल्दी बिकेंगी। लेकिन सुंदरी कौवी बहुत देर तक बैठी रहती है। उसकी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता है। जैसे ही टूनी चिड़िया आती है, उसकी चूड़ियाँ सभी लोग खरीदने लगते हैं और देखते ही देखते टूनी चिड़िया की चूड़ियाँ बिक जाती हैं और वो अपने घर चली जाती हैं। लेकिन सुंदरी कौवी की एक भी चूड़ियाँ नहीं बिक पाती हैं। सुंदरी कौवी गुस्से से कहती है, आज तो मैं बहुत जल्दी आ गई थी, फिर भी मेरी चूड़ियाँ नहीं बिकी। किसी ने भी मेरी चूड़ियाँ नहीं खरीदी। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ। फिर सुंदरी कौवी भी अपने घर आ जाती है और एक योजना बनाती है और रात हो जाती है। जब टूनी चिड़िया सो रही होती है तो सुंदरी कौवी उसके घर पर आती है और उसकी सारी चूड़ियाँ चुरा कर लेकर चली जाती है। अगली सुबह सुंदरी कौवी चूड़ियाँ लेकर जल्दी बाजार चली जाती है और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया जब सोकर उठती है तो देखती है उसकी सारी चूड़ियाँ गायब है और ये सब देखकर वो रोने लगती है। मेरी सारी चूड़ियाँ पता नहीं क्या हो गई, मैंने यहीं पे रखी थी। अब मैं बाजार में ले जाकर क्या बेचूंगी? मेरी सारी चूड़ियाँ कोई चुरा ले गया। टूनी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर लूसी कबूतर आती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? जब मैं सो रही थी तो मेरे घर पे रात में चोर आया था और मेरी सारी चूड़ियाँ चुरा ले गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ये सुनकर लूसी कबूतर बोलती है, तुम्हें किस पर शक है? ये काम किसने किया होगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है और मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। अब मुझे फिर से नई चूड़ियाँ बनानी पड़ेंगी। लूसी कबूतर बोलती है, अब जो भी हुआ उसे भूलकर अपना काम करो। मुझे मालूम है अब वो चूड़ियाँ मुझे नहीं मिलने वाली हैं और मुझे मेहनत करके फिर से वो चूड़ियाँ बनानी पड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी कौवी की चूड़ियाँ देखकर लोग हैरान रहते हैं और सभी लोग सुंदरी कौवी की चूड़ियाँ खरीद लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिट्ठू तोता बोलता है, अरे ये तो टूनी चिड़िया की जैसी चूड़ियां हैं। चलो आज तो टूनी चिड़िया आई भी नहीं है, मैं इसी से खरीद लेता हूँ। फिर मिट्ठू तोता सुंदरी कौवी के पास जाकर बोलता है, अरे आज तो तुम भी टूनी चिड़िया के जैसी चूड़ियां लाई हो। तुम्हारी चूड़ियां भी आज बहुत सुंदर लग रही हैं। ये सुनकर सुंदरी कौवी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, हाँ, आज मैं बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ लाई हूँ क्योंकि मेरी चूड़ी कोई भी नहीं खरीदता था, इसीलिए। उसके बाद मिट्ठू तोता सुंदरी कौवी से चूड़ियाँ लेकर चला जाता है। सुंदरी कौवी की सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं और वो खुश होकर अपने घर आ जाती है और वो घर आकर कहती है, आज मेरी सारी चूड़ियाँ बिक गई और आज मेरे पास पैसे भी बहुत आ गए। अब मैं रोज ऐसा ही किया करूँगी जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलें। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बना रही थी। तभी वहाँ से मिट्ठू तोता गुजरता है। बोलता है, अरे ये तो टूनी चिड़िया का घर है। मैं टूनी चिड़िया से जाके पूछता हूँ कि आज वो चूड़ियाँ बेचने क्यों नहीं आई। उसके बाद मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया के पास जाता है। देखता है कि टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बना रही थी। तब वो टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी, तुम चूड़ियाँ बेचने आज बाजार में क्यों नहीं आई? टूनी चिड़िया उदास होकर बोलती है,
तोते भैया मेरी चूड़ियाँ कोई रात में चुरा ले गया, इसलिए मैं नहीं आ पाई। और मैं चूड़ियाँ बना रही हूँ कल के लिए, ताकि मैं कल बाजार आकर बेच सकूँ। ये सुनकर मिट्ठू तोता को सारी बात समझ आती है और वो कहता है, अच्छा, आज तभी सुंदरी कवि तुम्हारी जैसी चूड़ियां लेकर आई थी। आज वो सुबह जल्दी आ गई थी, उसी ने तुम्हारी चूड़ियां चुराई हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? सुंदरी मेरी जैसी चूड़ियाँ आज बेच रही थी? फिर मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया को वो चूड़ियाँ दिखाता है जो उसने सुंदरी कौवी से खरीदी थी। टूनी चिड़िया को ये बात पता लग जाती है कि सुंदरी कौवी ने ही उसकी चूड़ियाँ चुराई हैं। इसका मतलब सुंदरी कौवी ने ही मेरी चूड़ियाँ चुराई हैं। चलो चलकर पूछते हैं उससे। फिर मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी के पास जाते हैं। टूनी चिड़िया को अपने घर पर देख सुंदरी कौवी घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ तुम अचानक मेरे घर पर? क्या कोई बात हो गई है? कल रात तुम ही मेरे घर पे चूड़ियाँ चुराने आई थी ना? नहीं नहीं, मैं नहीं आई थी तुम्हारे घर पर। मुझे नहीं पता तुम्हारी चूड़ियाँ किसने चुराई हैं। झूठ मत बोलो सुंदरी, तुम्ही ने टूनी चिड़िया की चूड़ियां चुराई हैं। नहीं तो तुम्हारे पास टूनी जैसी चूड़ियां कहाँ से आती? हमेशा तो तुम सादी चूड़ियां लेकर आती हो। मिट्ठू तोते की बात सुनकर सुंदरी कौवी घबरा जाती है और उसे ये पता चल जाता है कि अब वो और झूठ नहीं बोल सकती है। हाँ, मैंने ही टूनी चिड़िया की चूड़ियाँ चुराई थी। तुमने आखिर ये सब क्यों किया? तुमने मेरी चूड़ियाँ क्यों चुराई? उस दिन मैंने देखा कि मेरी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीद रहा था, सब तुम्हारी चूड़ियाँ खरीद रहे थे। और मैं भी अपनी चूड़ियाँ बेचना चाहती थी, लेकिन मेरी कोई भी चूड़ियाँ नहीं खरीद रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी चूड़ियाँ चुराई। ये तुमने बहुत बुरा किया। अगर तुम्हें चूड़ियाँ ही चाहिए थी तो तुम मुझसे कह देती, मैं तुमको भी दे देती, क्योंकि मैं घर पे बनाती हूँ चूड़ियाँ खुद से, और मैं तुम्हारे लिए भी बना देती। लेकिन तुमने चोरी करके बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गई थी और लालच में ही आके मैंने ये सब किया। तुमने माफ करने वाला तो काम नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है जब किसी का काम नहीं चलता है तो बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से तुमने ये सब किया। पर आगे से कभी चोरी मत करना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए और जो भी करना चाहिए अपनी मेहनत से करना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।